Hello student, welcome in your online video lecture. Subject EVS first, lesson 5th, water for every household. In last video, we have learned care of drinking water. In this video lecture, we will learn a next part of this lesson, page number 29. Use your brain power. Why have people begun to use plastic or steel containers for storing water? लोग पानी का संचयन करने के लिए प्लास्टिक या स्टील के कंटेनरों का उपयोग क्यों करते हैं, यानी प्लास्टिक और स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल वाटर का संचयन करने के लिए क्यों करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसका आपको आंसर लिखना है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पहले के ज़माने में पानी का संचयन करने के लिए कौन से बर्तन इस्तेमाल करते थे, ब्रास, कॉपर एंड अर्थन, यानी मिट्टी से बने घड़ों का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक और स्टील कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और साथ ही इसको स्टोर करने में आसानी, यानी इसे एक जगह से हम दूसरी जगह आसानी से लेकर भी जा सकते हैं और ये बहुत ही कम कॉस्टली होता है। ट्राई दिस, डू दिस अंडर अडल्ट सुपरविजन। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जो कि आपको करके देखनी है। डू दिस अंडर अडल्ट सुपरविजन, यह प्रयोग करते समय अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लेकर ही करना है, यानी किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से ही करना है जब आप ये एक्टिविटी करते हो तब। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, कट ऑफ इट्स अपर नैरो पोर्शन, मेक 4 स्मॉल होल्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ द बॉटल नियर इट्स बेस। प्लास्टिक की एक बोतल लेनी है आपको, जो कि बिस्लरी की जैसी होती है ना, वैसी बोतल लेनी है और उसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसको काट देना है और फिर उस बॉटल के चारों ओर एक होल्स बनाने हैं, 4 होल्स बनाने हैं चारों ओर। और फिर बॉटल को थोड़ा ऊपर, ये जो होल बनाएंगे आप वो बॉटल के तल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अगर बहुत ही नीचे बनाओगे तो फिर हमें जो भी हम करने वाले एक्सपेरिमेंट वो नहीं होगा। इस वजह से बॉटल के तल के 1 इंच ऊपर थोड़ा वो होल बनाना है। Cut a spent ball pen refill into 4 pieces. Fix 1 piece into each of the 4 holes tightly. फिर एक बॉल पेन लेनी है, यानी एक खाली रिफिल लेनी है और उसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं और इन सभी टुकड़ों को जो हमने होल बनाए थे बॉटल का, उस होल में कसकर लगा देने हैं, यानी उस होल में ये रिफिल को चारों ओर में लगा देना है। और फिर उस बॉटल में क्या करना है, हमें पानी डालना है, पानी डालकर उसे पूरा भरना है। फिल द बॉटल विथ वाटर, अब उसमें पानी डालना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या नजर आया? वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब्स, कि जब हमने उस बॉटल में पानी डाला तो हमें समझ में आया कि जो चारों हमने होल्स बनाए थे उसमें से पानी बाहर आने लगा। व्हाट डज दिस टेल अस, इससे क्या स्पष्ट होता है? यूजिंग पाइप्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वाटर स्टोर इन वन प्लेस टू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम, कि नली के सहायता से हम किसी एक स्थान पर संग्रहित किया, यानी संचयन किया वाला जो पानी है उसको विभिन्न जगहों पर वितरित किया जा सकता है। जैसे कि उस बॉटल का पानी 4 होल के जरिए 4 अलग अलग हिस्सों में जा रहा था, यानी इसी वजह से पाइप का इस्तेमाल करके हम जो भी हमने पानी कंटेनरों में या जो भी इसमें संचयन करके रखा है उसे हम वितरित कर सकते हैं। लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ्स ऑफ बिग buildings. Water from these tanks can be piped to the kitchens, bathrooms, toilets in these buildings. यानी बड़े बड़े मकानों और इमारतों के छतों के ऊपर ऐसे सीमेंट अथवा प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टंकियां बिठाई जाती हैं और उन टंकी का पानी नीचे अपने घरों में लाने के लिए नल या पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। और नलों के सहायता से इन टंकी का जो स्टोर किया हुआ पानी है वो हम अपने घर पर जो भी किचन, बाथरूम, यानी जहाँ पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम नल के ज़रिए वो स्टोर किया हुआ पानी हमें आसानी से मिल सकता है। When taps are fitted on the pipes, water can be taken or shut off according to the need. This is how water from just one tank can be obtained at several places in a building at the same time. यानी नलों में टोटियाँ लगाई हुई थी, जो भी हम पानी
उस पाइपलाइन के ज़रिए नीचे लाते हैं तब हम वहाँ पे टोटियाँ लगाते हैं हर जगह पे। इस वजह से क्या होता है, हमें जितना पानी आवश्यक होता है हम उतना ही पानी उसमें से लेते, फिर बाद में उस टोटी को बंद कर देते। इससे क्या होता है, पानी की बर्बादी भी नहीं होती और ऐसी व्यवस्था करने पर एक ही इमारत में एक ही पानी की टंकी निर्माण की जा सकती है, यानी अलग अलग पानी स्टोर कर कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही जगह पर स्टोर किया हुआ पानी हमें बहुत सारी जगहों पे आसानी से मिल सकता है। ये किसकी वजह से हुआ है, पाइपलाइन की वजह से, पाइपलाइन की हेल्प की वजह से। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, इफ द रूल इज फॉर एवरीवन इन द हाउस टू कुक फॉर देमसेल्फ, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? अगर घर का प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना भोजन खुद बनाता हो तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं और कौन सी अड़चनें आ सकती है, यानी इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये आपको लिखना है। If every family had to collect the water they need every day from the river, what would be the advantages and disadvantages? अगर प्रतिदिन यानी अगर हमें हर रोज पानी की आवश्यकता पड़ने पर हम क्या करेंगे, नदी में अगर हमें पानी की जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब हमें अगर नदी में से पानी जाकर लाना होगा तो इसमें क्या क्या अड़चनें आ सकती है और कौन से इसके लाभ हो सकते हैं, ये भी आपको सोचकर लिखना है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको आपके नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट। गांव के पानी की आपूर्ति, यानी गांव के लिए जो भी पानी होता है उसकी जो हमने सेटलमेंट की होती है वो कैसे की होती है। लेक्स, रिवर्स, रिजर्वर्स आर आवर सोर्सेस ऑफ वाटर। दे आर ऑफन एट अ लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम आवर हाउसेस। इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट वाटर from such distant places. Besides, we cannot be sure that the water can be used as it is for drinking. यानी हम पानी के सोर्सेस कौन से होते हैं, लेक्स, रिवर्स एंड रिजर्वर्स। तालाब, नदियाँ और बांध इत्यादि पानी के स्रोत हैं। यह स्रोत हमारे घर से बहुत दूर होते हैं और इसी वजह से वहाँ से सीधा पानी लेकर आने में हमें बहुत ही तकलीफ होती है, यानी कठिनाई होती है। हमें जब जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो तब हम वहाँ से पानी लेकर आएंगे क्या, नहीं, ये बहुत ही हमारे लिए कठिन होगा। और इसके अतिरिक्त इन स्रोतों का पानी जैसे कि वैसा घरों में लाने के लिए लाया जा सकता है, यानी जो भी रिजर्वर्स, लेक्स, रिवर्स होते हैं इनका पानी गांव तक लाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। That is why a large water sources is identified near a settlement. Water from it is brought through large pipes to a common place. इसलिए एक बस्ती के पास यानी गांव के पास बड़े जल स्रोत का निर्माण किया जाता है और उसमें वो पानी संचयन किया जाता है। फिर बाद में वो पानी बड़े बड़े पाइपलाइन के माध्यम से आम जगह पर यानी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ लेकर आ जा सकता है। यानी जब जब हम उस पानी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाइपलाइन के जरिए वो पानी सीधा हमारे घर पर ही मिलेगा। देयर आर द वाटर इज मेड safe for drinking. This is called purification of water. Arrangements are made to distribute this water all over the town or city. This is called a distribution of water. Purification of water यानी जहाँ पाइपलाइन के जरिए पानी लाने की वजह से क्या हो जाता है, वो वाटर एकदम सेफ होता है, यानी उसमें कौन से भी जर्म्स वगैरह नहीं जाते हैं, ना ही कौन से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इस वजह से वो पानी हमारे लिए सुरक्षित होता है। और इस पानी का पूरे शहर में वितरित किया जाता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया होती है वो पाइपलाइन के जरिए की जाती है। इस वजह से जहाँ पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो पानी वितरित किया जा सकता है। कैन यू टेल व्हेन वी ड्रॉ वाटर इनटू अ स्प्रे पंप फ्रॉम अ बकेट ऑफ वाटर इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो? आप सभी को रंगों की होली ये त्योहार तो मालूम ही होगा। उस समय में हम पिचकारी लेते हैं और उस पिचकारी में हम रंग भरते हैं। कैसे भरते हैं, एक बकेट में हम पानी डालकर उसमें रंग का पानी कलर का पानी करते हैं और पिचकारी के जरिए हम उसमें पानी भरते हैं, है कि नहीं। पानी से भरी हुई बाल्टी में पिचकारी डुबोकर हम पानी लेते हैं। उस समय में पानी के बहने की दिशा कौन सी होती है ये आपको समझ लेना है। पानी के बहने की दिशा यानी जैसे हम पिचकारी में पानी भरते हैं पानी किस डायरेक्शन में जाता है,
पानी उस बाल्टी में से ऊपर वाले हिस्से में, यानी ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में वो पानी जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट वाटर टैंक्स एट अ हाइट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।